तो मतलब ये रिसिप्ट का पार्ट है, एफ मतलब फाइल का है, डी मतलब डिस्पैच है। यहाँ पे ईमेल डायरेक्शन के जितने आएंगे, मेल रिगार्डिंग डीएससी है, सेटिंग्स है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये जो ट्रिपल मार्क है इस पे आप देख सकते हैं, इसमें जैसे ही क्लिक कर देंगे ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट मॉड्यूल है, फाइल मॉड्यूल है, डिस्पैच है, रिसीव लेटर है, नोटिफिकेशन है, डीएससी है, सेटिंग्स है, माइग्रेट फाइल है। तो पहले भी यही चीज था, लेकिन वो बहुत बड़ा था ई फाइल 6 में, तो हमने उसको भी थोड़ा उसको चेंजेस किए हैं यूआई बेस्ड में। तो आप जैसे इसमें रिसिप्ट में क्लिक करेंगे तो आपको सेम चीजें ब्राउजर अंडर है, इनबॉक्स, क्रिएटेड, सेंट, क्लोज्ड, एक्नॉलेज, ये सारे चीजें आपको दिखाई देंगे। फाइल में वैसे ही आपको जो जो है, क्रिएट न्यू, क्रिएट पार्ट, क्रिएटेड, इनबॉक्स, क्लोज्ड बाय मी, पार्क, सारे ऑप्शन वही अवेलेबल होंगे। इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे आपका शॉर्टकट फिल्टर कीज है बहुत सारे। यहाँ पे देखिए एक फिल्टर लगा हुआ है, जिसमें आप जितने भी आपके अगर फाइल, कुछ आप चाहते हैं कि कुछ फाइल आपके इम्पोर्टेंट है, बस वही चीजें दिखे, आप यहाँ से उसको सेटिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पे आपका हायरार्की व्यू है, ये देखिए फाइल व्यू सेफ, जहाँ पे अगर आपका सेक्शन वाइज देखना चाहते हैं तो आप उसको सेक्शन वाइज देख सकते हैं। अगर आपके नीचे कोई सेक्शन के यूजर्स होंगे आप वो देख सकते हैं, या अगर खुद से देख सकते हैं, आपके हायरार्की के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें। बाकी यहाँ पे आपका पोस्ट और जैसे दिखता था वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे एक चीज और है, हमने यहाँ पे नया चीज ऐड किया है। हमारे पास अगर 2-3 पोस्ट एडिशनल पोस्ट होंगे तो यहाँ पे आप क्या करते थे, उसको स्विच करके जाते थे कि इनबॉक्स में देखने के लिए। सेम ऑप्शन इधर भी, इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे ऑल करके आता है। अगर आपके पास एक पोस्ट एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे लॉग आउट होम और लेफ्ट साइड में एक ऑल करके बटन आएगा, जिसमें आप ऑल कर देंगे तो सारे जितने आपके डिवीजन के मतलब 2 पोस्ट के जितने फाइल के इनबॉक्स है सारे एक जगह दिख जाएंगे। बाकी यहाँ ऊपर आप इंग्लिश हिंदी कर सकते हैं। आप अगर लैंग्वेज में चेंज करना चाह सकते हैं तो इसमें इंग्लिश हिंदी का हमने बाइलिंगुअल भी लैंग्वेज दी है। यहाँ पे एक स्विच इनबॉक्स करके है, अगर आप इनबॉक्स में अगर डिजाइन पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, मेरे पास बताता हूँ आपको। मेरे पास अभी कुछ फाइल में इनबॉक्स में फाइल नहीं है। यहाँ पे आप स्विच व्यू करके इसको कॉलम वाइज और रो वाइज आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको रिसिप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि रिसिप्ट के मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर हमने क्रिएट का शॉर्टकट दिया हुआ है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक है दोनों, यहाँ से भी आप रिसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ से रिसिप्ट जाके ब्राउजर अंडर इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं। 2 तरीके का ऑप्शन है। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक करके जा सकते हैं क्रिएट करके, या रिसिप्ट में क्लिक करेंगे ब्राउज एंड अरेंज करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हमने 2 टाइप्स का ऑप्शन दे रखे हैं। ऊपर आपको जो शॉर्टकट कीज है वो बहुत आपको यूजफुल होगा। ये करना है तुमको मालूम है नहीं है, मैं दिखाता हूँ। तो जैसे पहले की तरह आपने आपको नहीं रिसिप्ट आ रहा है, बनाते थे, सब में आ रहा है।
सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको वैसे ही अपलोड करना है। जैसे ही आप स्कैन करके अपलोड करते थे, मेरे हाथ तो रहा था। मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया। फिर जैसे-जैसे डिटेल्स भरते रहें, पहले ई फाइल वर्ज़न 6 में जैसे आप डिटेल्स भर रहे थे, उसी टाइप का यहाँ पे भी आप डिटेल्स भर लेंगे, डायरी डिटेल्स, लैंग्वेज, लेटर नंबर, लेटर डेट, डिलीवरी मोड, सेंडर टाइप, अरे वो कैमरा बंद करने के लिए बोल रहा डायरेक्टर, हमको पता ही नहीं चला। क्या करें यार। रिसीव डेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, पहले क्या होता था यहाँ पे आप नाम टाइप करते थे, लेकिन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपका कौन से डिपार्टमेंट से आपका मिनी लेटर आया हुआ है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये एक ऑप्शन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से आपको ये लेटर आया हुआ है। यहाँ से आप जाके यहाँ पे ये आइकन है सर्च वाला, अगर कुछ अदर डिपार्टमेंट है, तो आप अदर से में डाल सकते हैं। फिर उनका नाम, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आप एड टू एड्रेस बुक करेंगे, अगर सेक्शन, डिपार्टमेंट या इंस्टेंस कहीं से भी आया हुआ है, अगर सेल्फ, तो एड टू एड्रेस बुक यहाँ पे एक ऑप्शन है। पहले ये वाला ऑप्शन नहीं था, ऐड एड्रेस बुक करके, सेल्फ सेक्शन डिपार्टमेंट करके। अब इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, अगर आप इसमें बात सेल्फ या सेक्शन या डिपार्टमेंट कहीं से भी आया हुआ है, आप उनका नाम डाल देंगे, फिर डेजिग्नेशन डाल के अगर उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आपके एड्रेस बुक में ऐड हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर मेन कैटेगरी आप जैसे सिलेक्ट करते थे, उसी तरह का है कि आप यहाँ पे मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सब्जेक्ट डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था आप क्रिएट करते थे, अभी यहाँ पे जनरेट है, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी। जो जनरेट एंड कॉपी है, ये एक नया ऑप्शन है, ये पहले में नहीं था। हमने अभी इसको जनरेट एंड कॉपी का ऑप्शन अवेलेबल किया है आपके ई फाइल्स 7 के इंस्टेंस पे। इसमें क्या है ना, जो जनरेट एंड कॉपी कर देंगे, एक जनरेट, ये तो एक लेटर नंबर तो जनरेट कर देगा, लेकिन जो आपकी डिटेल्स है, ये जो सारी डिटेल्स है, ये भी आपको कॉपी कर लेगा। सारी डिटेल्स आपकी कॉपी हो जाएगी। मैं आपको एक क्रिएट करके, जनरेट मतलब आप जनरेट करके आपके पास रखेंगे, जो पहले भी था क्रिएट, जैसे ही क्रिएट हो जाता था आपके पास वो क्रिएटेड में दिखाता था, सेम टू सेम जनरेट जैसे ही कर देंगे वो क्रिएटेड में दिखाएगा। जनरेट एंड सेंड कर देंगे, तो ये आपको ऑप्शन देगा भेजने के लिए आगे। और जैसे जनरेट एंड कॉपी करेंगे, मैं आपको अब दिखाता हूँ, जनरेट एंड कॉपी कर दिया। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ था,
ई फाइल 6 में ये वाला ऑप्शन नहीं था। एक पॉपअप करके सक्सेस मैसेज नहीं आता था। अगर आपका कोई एरर मैसेज आता था, तो आपको समझ में नहीं आता था कहाँ पे एरर आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप कुछ भी बटन क्लिक करेंगे जनरेट क्लिक या सेंड या कुछ यहाँ पे मिस हो जाता है या छूट जाता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको यहाँ पे मैसेज पॉपअप रेड कलर में देगा, अगर कुछ छूट गया है। अगर ये सक्सेस हो गया है, तो यहाँ पे एक सक्सेस करके मैसेज आ गया। तो देखिए ये जनरेट एंड कॉपी कर दिया, तो ये रिसिप्ट नंबर जनरेट हो गया और ये इसकी सारी डिटेल्स कॉपी हो गई। अब मैं क्या करूँगा इसको आगे भेजूँगा। देखिए ईमेल नोटिफ़िकेशन नोटिफ़ाई थ्रू ईमेल और एसएमएस। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को ईमेल और एसएमएस के थ्रू एक नोटिफ़िकेशन जाए, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर ईमेल पे टिक करेंगे तो उनको एक ईमेल पे नोटिफ़िकेशन जाएगा जाएगा कि उनको एक लेटर रिसीव हुआ है। अगर एसएमएस पे टिक करेंगे तो एसएमएस पे जाएगा। अगर बोथ में दोनों पे टिक करेंगे तो दोनों पे एक नोटिफ़िकेशन जाएगा कि एक रिसिप्ट उनको रिसीव हुआ है। अ, पि पहले आप सेंड करते के टाइम में देखिए इसकी डिटेल्स आपको नहीं दिखाई देती थी। अब देखिए राइट हैंड साइड में सारी डिटेल्स इसकी दिखाई देती है। जैसे कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर, उसकी सब्जेक्ट, ये पहले नहीं था, लेकिन अभी इसमें अवेलेबल है। आप भेजते के टाइम में जैसे आप सेंड करते हैं, तो पहले क्या देखना चाहते थे कि ये रिसिप्ट नंबर सही है कि गलत है, जनरेट हुआ कि नहीं जनरेट हुआ। तो अब उसका सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में उसका सब्जेक्ट सही है कि नहीं, भेजने से पहले, फाइल नंबर और रिसिप्ट नंबर। फिर आप इसको आगे भेज सकते हैं। अब मैंने इसको भेज दिया। अब मैं आपको कॉपी का जो जनरेट एंड कॉपी किए थे, मैं आपको उसका मतलब बोलता हूँ। देखिए जैसे हुआ कि आपने इसकी अगर मान लीजिए सेम लेटर की डिटेल्स पे जो आपने डायरी डिटेल्स के जो था, उसके सेम डायरी डिटेल्स सेम है और उसके रिगार्डिंग और एक कॉपी आया हुआ है और एक डिफरेंट लेटर आया हुआ है, लेकिन डायरी डिटेल सेम है। तो आप क्या चाहते हैं कि हमें पहले डायरी डिटेल्स भरना नहीं पड़ेगा, बस स्कैन करके हम अपलोड कर देंगे। तो जनरेट एंड कॉपी उस टाइम काम आएगा, क्योंकि सेम डिटेल्स में आप एक बार भेजे होंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको टिक करके कॉपी कर देंगे, तो आपको देखिए राइट हैंड साइड में सारी डिटेल्स आपकी कॉपी हो गई। सेंड में जाएँगे, जो भेजा पहले आपने जो भेजा होगा, जो डिटेल्स सेम डिटेल्स में आया होगा, तो आप उसको बस सेंड में क्लिक करके बस कॉपी कर देंगे, तो उसकी सारी डिटेल्स कॉपी हो जाएगी, डायरी डिटेल्स, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, बस खाली आपको अपलोड करना है और आपको जनरेट करके आगे भेज देना है या आप जनरेट करके इसको आप रख सकते हैं। तो ये अगर आप जनरेट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर रिसिप्ट के जो आइकन्स हैं, यहाँ पे नहीं दिखेंगे।
आपको लेफ्ट हैंड साइड में आर पे या तो इस ट्रिपल मार्क में क्लिक करना पड़ेगा या तो आर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्रिएटेड का ऑप्शन आता है एज यूजुअल। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपने अभी बनाया है ये। और बाकी सेम इसमें आप सेंड में जाएंगे तो आप पुल बैक का ऑप्शन जो था, यहाँ पे पुल बैक का ऑप्शन भी है, अवेलेबल है। देखिए आप यहाँ से पुल बैक भी कर सकते हैं। और एडवेंचर है, यहाँ पे आप रिसिप्ट नंबर एंटर करके 16 कंप्यूटर नंबर डाल दिया या सब्जेक्ट या रिसिप्ट नंबर, कहीं से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग क्लोज होगा या कुछ होगा। अगर उसकी डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो उसका सारा डिटेल्स आपको दिखाई देगा कि कौन सी कहाँ जाके क्या मूवमेंट है। पहले जैसे दिखाई देता था वो यहाँ पे दिखाई देगा वो सही। रिसिप्ट में सर एनी डाउट इन रिसिप्ट पार्ट? हेलो। Hello, yeah, go ahead. Yeah, sir, any doubt in receipt? I just have one small question. Suppose in my inbox a receipt has come, say from secretary, with the instruction saying that please examine, or urgently. Some instruction was recorded by him and sent. Now, can I also put this instruction as a part of the file? Do you have any facility for that? Uh, Sir, you can repeat again. Yeah, suppose Yes, secretary yes, or anybody, whoever is my superior, send a receipt to me. yes. In the receipt also, they recorded an instruction saying, please put up immediately, or please examine, please circulate, whatever instruction they may like to give. That provision is there, right? Mhm. Now, there is no provision as of now for putting that remark as a part of the file. That remark cannot be made part of the file. Do you have any such facility for taking the instruction of the superiors and making it as a part of the file, part of the receipt? Okay, sir, you are telling that means that the remark will be the part of the file, right? Yeah, how can I make it part of the file? Yes, the sir, in this version, the remark will now the part of the file. When you attach the receipt, then it will show in the file. Okay. Now the solution, I will show you how it will show. Hmm. Okay, in file part, I will show you how it will show you the all the details of remarks written in your receipt part. Previously, when you create a file, you have to go, पहले क्या करते थे आप, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाते थे, फिर you go left hand side, then you select electronic or physical, SFS, non-FS, SFS in left side. But now you can create also on left side, create new. Now we all are in together in a single part, that is create new. हम लोग ने हम लोग अभी क्या किए, इसको एक ही कर दिए, जो है क्रिएट न्यू में आपको सब कुछ शो होगा। यहाँ पे फाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइल जो है
यहाँ पे फाइल का क्रिएट है, यहाँ पे रिसिप्ट का क्रिएट है, यहाँ पे फाइल का क्रिएट है ऊपर। In upper part, so you can see the create. You can create here, or in left hand side when you click on file, you can click on create new. Then you can also create the file. When you click on create, जैसे आप create पे क्लिक करेंगे, प्रीवियसली जो e-file 6 में, previously in e-file 6 it will be on electronic. You have to select SFS or non-FS, but by default when you create, it will go to electronic and non-SFS. एंड प्रीवियसली क्या होता था कि आपका राइट हैंड साइड में पूरा फुली राइट हैंड साइड में फाइल का कलर वो आता था, फाइल हेड्स, बट नाउ इट विल शो इन यू इन मिडिल पार्ट. So as usual, when you click on file number as like previously, पहले की तरह आप जैसे क्रिएट करते थे प्राइमरी, टर्चरी, जो भी है, देन सब्जेक्ट, देन कंटिन्यू, प्रोसीड. ये देखिए, तो यहाँ पे भी एक सक्सेस का मैसेज आया, जैसे व्हेन यू क्रिएटेड successfully a file, then the file number will be generated and successfully created. A message will be pop-up will be shown in the right hand side corner. So पहले previously e-file 6 में जो फाइल था, जो e-file मॉड्यूल था, वो राइट हैंड साइड कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ डिफरेंट दिखता था. इट्स लुक लाइक डिफरेंट नाउ. अभी हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा अच्छा दिखने के लिए और फंक्शनैलिटी भी कुछ ऐड की है, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा. पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको ऊपर सब दिखते थे, टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी, ऑल, प्रीवियस नोटिंग. अब हमने क्या किया है इसमें, देखिए टीओसी राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिखाई देगा. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टीओसी है, रिसेंट है, ऑल है, प्रीवियस नोट्स है, माइग्रेट नोट्स है, ड्राफ्ट लिस्ट है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है. यहाँ पे ऊपर एक लोकल रेफरेंस होता था, तो हमने यहाँ पे रेफरेंसेस जो है वो ये वाला पार्ट है. जो ऊपर आपको यहाँ पे एक लोकल रेफरेंसेस का ऑप्शन था, जहाँ पे आप एक्सेल, पीडीएफ और वर्ड फाइल या पीपीटी कुछ अटैच करना चाहते थे फाइल के अंदर, तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं. जैसे आप रेफरेंस में क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाता है एज रेफरेंस. इस तरह का फिर आप जैसे टीओसी पे जाएंगे, आपके पूरे जो टेबल ऑफ कंटेंट जैसे ही आता है टाइप का शो हो जाएगा. यहाँ से आप एक्सपैंड कर सकते हैं. ये जो ब्लैक कलर का जो है, यहाँ से आप एक्सपैंड और छोटे कर सकते हैं. इसको साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं इसकी, स्क्रॉल करके. तो जैसे आपके पास इनबॉक्स में आएगा कोई फाइल, तो कुछ इस टाइप का भी दिखेगा. यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में जैसे दिखता था कॉरेस्पॉन्डेंस, उसी टाइप का ही दिखेगा. अब मैं इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस अटैच करता हूँ, जैसे ऐड रिसीव करूंगा. प्रीवियसली क्या होता था, देखिए यहाँ पे आप मल्टीपल रिसिप्ट लगाने का ऑप्शन नहीं था. यहाँ पे लॉट ऑफ यूजर्स कंप्लेनिंग सजेस्टेड दैट इसमें मल्टीपल रिसिप्ट लगाने के एट अ टाइम होने चाहिए. तो आप एक साथ 3-4 रिसिप्ट क्रिएट करके यहाँ पे
सिलेक्ट करके एट ए टाइम 2 रिसिप्ट या जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे उतने रिसिप्ट आप लगा सकते हैं और यहाँ पे आप मूव डाउन भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला ऊपर आए, फ पहले आए, तो ये पहले आप अप डाउन कर सकते हैं। माउस के जो एरो का आइकन है, यहाँ से भी। तो जैसे ही आप अटैच करेंगे देखिए सक्सेसफुली एनक्लोज्ड आ गया कि ये अटैच हो गया है। जैसे सर यू आस्क्ड दैट कि इसकी डिटेल्स में जाना है, जैसे यहाँ पे जाएँगे इसमें कोई अ, देखिए सर यू आस्क्ड दैट द रिमार्क्स विल विजिबल टू यू। तो जैसे आप यहाँ पे रिसिप्ट देखेंगे, जो भी रिलेशन होगा, आप जो यहाँ पे ऐड रिसिप्ट करेंगे, यहाँ पे आई करके डिटेल्स है, एक आइकन करके है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, तो इ इसके नीचे देखिएगा, इसमें आपका रिमार्क्स का हिस्ट्री आ जाता है। ये देखिए, रिमार्क्स, जो आपके सेक्रेटरी या कुछ रिमार्क्स दिए होंगे, उनके रिमार्क्स यहाँ पे शो हो जाएँगे, उस लेटर के डिटेल्स के हिसाब से। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी इसमें हमने इसको ऐड किया है। जैसे आप डिटेल्स में जाएँगे, यहाँ पे आपका रिमार्क्स पहले इतना ही दिखता था, रिसिप्ट डिटेल, अभी इसमें मूवमेंट्स और उसका रिमार्क्स भी आपको साथ-साथ दिखाई देगा। हेलो, सर Yeah, got it. Yeah, go ahead. गॉट इट ना सर? Yeah, clear. So, when you click on all, as usual, it सारे आपके पीडीएफ्स कंप्रेस होके एक पीडीएफ हो जाएँगे। प्रीवियसली जैसे ऑल था, वैसे ही ऑल है। अगर कोई प्रीवियस नोटिंग होगा, तो यहाँ पे आपका नोटिंग आ जाएगा। रेफरेंस, तो यहाँ पे अगर अटैच रेफरेंस में करना चाहता हूँ, इफ आई अटैच्ड सम रेफरेंस, सक्सेसफुली एडेड लोकल रेफरेंसेस, मैसेज भी आपको देख सकते हैं आ जाता है कि लोकल रेफरेंसेस में सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। तो यहाँ से आप ग्रीन नोटिंग कर सकते हैं। जैसे आप ऐड ग्रीन नोट करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड ग्रीन नोट जैसे कर दिया, तो एज यूजुअल यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे पहले था वैसा ही है, एज यूजुअल सेम। बाकी ये जो टेक्स्ट एडिटर है, ये इट इज न्यू, तो आप एक बार यूज करके देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे है। हमने ये लेटेस्ट वर्जन अभी अपडेट किया है, तो ये थोड़ा नया अपडेट वर्जन है। यहाँ पे क्विक नोटिंग करके ऑप्शन है, जो पहले भी था, अभी है
यूजर डिफाइन करके एक नया ऑप्शन हमने दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यूजर के हिसाब से आप क्विक नोटिंग करना चाहते हैं, आप ये खुद ऐड कर सकते हैं आपके सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंस में। मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। तो जैसे टेस्ट फाइल्स ऑन न्यू ऑफिस है, यहाँ पे मैं क्विक नोटिंग करता हूँ, तो यूजर डिफाइंड हिंदी अगर होगा तो हिंदी में भी आ जाएगा। यहाँ पे नीचे अटैचमेंट भी है। अटैचमेंट में पहले क्या होता था, पीडीएफ ओनली अटैच कर सकते हैं, लेकिन आप अभी इसमें डॉक्स, एक्सएलएक्स, पीपीटी सब ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये सेव हो गया। ऑटो सेव का ऑप्शन अभी भी सेम टू सेम अवेलेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे एक स्विच व्यू का ऑप्शन है। ये स्विच व्यू ऊपर जो है, अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे नोटिंग्स है, ये देखिए यहाँ पे स्विच व्यू ऑप्शन है और फिल्टर भी है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे फिल्टर बाय पोस्ट और बाय इसने क्या लिखा हुआ है, बस उन्हीं का ही नोटिंग दिखे, तो पहले उन्हीं का ही नोटिंग दिखेगा। ये देखिए नोट टू, फिल्टर बाय पोस्ट और असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये वाला अगर होगा, पहले किसने लिखा हुआ है पहले उनका दिखेगा, जो जिन्होंने बाद में लिखा होगा उनको बाद में दिखेगा। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि सेक्रेटरी सर ने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिल्टर पोस्ट में सारा नोटिंग को देखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है ऊपर जाने की। क्या करेंगे, फिल्टर बाय पोस्ट में उनकी पोस्ट आ जाता है, तो जैसे आप उनके पोस्ट पे क्लिक करेंगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है वो दिख जाएगा। यहाँ पे एक फिल्टर करके ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे तो अभी मेरे पास अभी इनबॉक्स में फाइल है नहीं। अम्म, एक फाइल में देखता हूँ कहीं। ओके, मेरे पास अभी है नहीं, मैं बाद में इसको कुछ दिखा दूंगा। इसमें जो प्रीवियस नोटिंग का ऑप्शन था, तो यहाँ पे उसकी आइकन्स थोड़ा चेंज हो गए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कॉरेस्पॉन्डेंस टू आप रेफरेंस करते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस टू नोट, ग्रीन नोट और नोटिंग टू नोटिंग, तो वो अभी भी सेम अवेलेबल है, बट उसकी आइकन थोड़ा चेंज है।
तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया पेज नंबर 3। यहाँ पे क्या करेंगे आप ऑल पहले भी ऑल सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये है बीच में एक जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, माउस कर्सर जैसे ही लेके आप रेफरेंसिंग कर देते हैं सेम टू सेम वैसा ही है। जिसे हटा देता हूँ यहाँ पे एक बटन डिसेबल्ड है, ये है रेफरेंसिंग वाला बटन। जैसे आप इस पे माउस कर्सर लेके लेंगे ये इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आप पेज नंबर के हिसाब से रेफरेंसिंग कर सकते हैं। प्रीवियसली क्या होता था आपको रेफरेंसिंग कौन-सा पेज रेफरेंसिंग किए, व्हिच पेज यू हैव रेफरेंस्ड यू हैव टू गो ऑन सेंट देन यू हैव चेक। आप सेंट में जाते थे और चेक करते थे। अभी क्या है यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कौन-सा पेज आपने रेफरेंसिंग किया है, वो आप देख सकते हैं। अगर प्रीवियस नोटिंग करना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ पे अगर नोटिंग सेम टू सेम प्रीवियस नोट अगर होगा, तो नोट नंबर देंगे। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे, तो ये प्रीवियस नोट का जैसे नोटिंग होगा, यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन और ऐड हुआ है प्रीवियस नोटिंग में,